हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने वॉर से रिलेटेड क्विक समरी पर नज़र डाली थी। आज हम डिप्लोमेटिक डिसीजन पर एक ओवरव्यू रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा आयरनी है। यूएस चाहता तो चाइना को रोकना, पर उसकी पॉलिसीज़ उल्टा चाइना के लिए शक्ति बन गई है। जब यूएस ने रास्ता बंद किए तो चाइना ने नए रास्ते बना लिए। यूएस ने सोचा कि अगर हम चाइना को हाई एंड चिप्स जैसे एनवीडिया या इंटेल देना बंद कर देंगे तो उनका एआई और टेक रुक जाएगा। असल में हुआ क्या, चाइना पहले यूएस टेक्नोलॉजी पर लेजी होकर डिपेंडेंट था। बैन लगने के बाद उन्होंने अपने पूरे रिसोर्सेज डोमेस्टिक R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में झोंक दिए। रिजल्ट ये निकला कि आज हवाई और दूसरी कंपनीज ऐसी चिप्स बना रही हैं जो यूएस टेक्नोलॉजी के बिना चलती हैं। यूएस ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर कर दिया। दूसरा बड़ा फायदा और डी डॉलराइजेशन। जब यूएस ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के डॉलर्स फ्रीज किए तो चाइना डर गया। उन्हें लगा कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। चाइना ने अपने ट्रेड के लिए युआन RMB को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ आज ब्राज़ील, मिडिल ईस्ट और रशिया के साथ चाइना डॉलर के बिना ट्रेड कर रहा है। यूएस की सैंक्शन वाली पॉलिसी ने चाइना की डिजिटल युआन को ग्लोबल स्टेज पर ला दिया। कैसे हुई ग्लोबल साउथ में चाइना की एंट्री? यूएस अपनी पॉलिसीज में काफी टर्म्स एंड कंडीशन रखता है, जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। जब यूएस ने डेवलपिंग कंट्रीज अफ्रीका, साउथ अमेरिका से थोड़ा पीछे हटना शुरू किया तो चाइना ने वहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए पैसे इन्वेस्ट कर दिया। आज उन देशों के सारे क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट पर चाइना का कब्जा है, जो फ्यूचर की EVs और बैटरीज के लिए सबसे जरूरी हैं। अगर हम अपनी बात को समराइज करके बताएं तो सीधी बात यह है कि यूएस ने चाइना को एक कॉर्नर टाइगर बना दिया है। जब टाइगर के पास भागने का रास्ता नहीं होता है तो वो और ज्यादा एग्रेसिवली अटैक करता है। यूएस की पॉलिसीज ने चाइना की इफिशिएंसी और स्पीड को 2x कर दिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी के बारे में। डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी और चाइना पर उनके बयानात हमेशा से बहुत एग्रेसिव रहे हैं। उनका मानना है कि टैरिफ्स एक वेपन है जिससे वो बाकी देशों से अपनी बातें मनवा सकते हैं। अभी के 2025-2026 हालात के हिसाब से ट्रंप ने बार बार कहा है कि टैरिफ से अमेरिका को 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा इनकम। उनका कहना है कि हमें दूसरे देशों से बिलियन डॉलर मिल रहे हैं और इस पैसे से वो इनकम टैक्स खत्म या कम करना चाहते हैं। उनका स्टेटमेंट होता है कि अगर आपको टैरिफ से बचना है तो अपनी फैक्ट्री अमेरिका में लगाओ। रेसिप्रोकल ट्रेड। ट्रम्प का एक बड़ा नारा है रेसिप्रोकल टैरिफ एक्ट। ट्रम्प का कहना है कि अगर कोई देश हमारे सामान पर 100% टैक्स लगाएगा तो हम भी उन पर 100% टैक्स लगाएंगे। उन्होंने इसे आई फॉर एन आई वाली पॉलिसी बताया ताकि ट्रेड बैलेंस बराबर हो सके। चाइना पर 60% टैरिफ का बयान। ट्रम्प ने कैंपेन के दौरान और उसके बाद भी कहा कि वो चाइना से आने वाले सामान पर 60% या उससे ज्यादा टैक्स लगाएंगे। पर्पस बिहाइंड द टैक्स। क्यों लगा रहे हैं टैक्स? उनका कहना है कि चाइना ने अमेरिका का फायदा उठाया है और वो अब इसे रोकना चाहते हैं। उनका एक पुराना मशहूर बयान है, वी कांट कंटिन्यू टू अलाउ चाइना टू रेप आवर कंट्री, जो वो ट्रेड डेफिसिट के कंटेक्स्ट में बोलते हैं। अब ट्रंप ने अप्रैल 2025 एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिससे उन्होंने लिबरेशन डे कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की इकोनॉमी को दूसरे देशों के अनफेयर प्रैक्टिसेस से आज़ाद करने का दिन है। इसके तहत उन्होंने लगभग हर देश से आने वाले सामान पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था। क्यों ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है? आखिर क्या दिक्कत है इसमें? हालांकि ट्रंप इसे जीत बताते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। सुप्रीम कोर्ट का झटका। फरवरी 2026 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उनके कई टैरिफ्स को इलीगल करार दे दिया। ट्रंप ने इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट ने देश को लूट लिया है और वो किसी और रास्ते से टैरिफ वापस लगाएंगे। इन्फ्लेशन का खतरा। क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रंप के ये स्टेटमेंट्स जनता को गुमराह करते हैं, बल्कि अमेरिकन खरीदने वाला भरता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें फॉलो करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अनदर जियोपॉलिटिकल वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आवर लाइफ।